नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सिटी क्लासेस 77 पर। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी। और हाँ, कई लोगों ने तो नवरात्रि का व्रत भी रखा होगा, तो इन लोगों का जो व्रत है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, और व्रत चल रहा है उसके साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं NTA NET JRF का सिलेबस, और ये देखिए पेपर 2 हिंदी से मैं स्पेशली आपको तैयारी करवा रही हूँ। आज की क्लास यूनिट 3 की है, और यूनिट 3 जो है वो काव्य शास्त्र का है। काव्य शास्त्र में हम लोग पढ़ रहे हैं संप्रदाय। तो अलंकार संप्रदाय हो गया, रस संप्रदाय हो गया। अब हम ये पढ़ने वाले हैं आज रीति संप्रदाय। इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर के अवश्य देखिए, बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। और मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही शेयर कर रहे हैं। ये गलत बात है, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए और इस पर थोड़ा आप सभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी क्लासेस है, बहुत सारी क्लासेस हैं। आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ स्पेशली क्लासेस चलाई जा रही हैं, और भी GK GS है, इंग्लिश की क्लासेस भी शुरुआत की गई है। तो आप उन सबका लाभ लीजिए और उसको शेयर करते रहिए। चलिए हम देखते हैं, जब लगन और मेहनत लेगी सफलता का आकार, तब होगा हिंदी से NET JRF का सपना साकार। अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक ही विषय की तैयारी करवा रही हूँ NET JRF का। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं अन्य विषयों की भी तैयारी करवाऊंगी, पूरा पाठ्यक्रम करवाऊंगी। लेकिन आप लोग अपना रिस्पांस अच्छे तरीके से दीजिए, तब तो कुछ हमारा भी उत्साहवर्धन हो कि इतनी अच्छी क्लास लाई जा रही है, आपको पसंद आ रही है, आपके काम की हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर ये सारी क्लासेस चलाई जा रही है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। कौन कौन सी क्लासेस हैं ये देखिए, लेखपाल का देख सकते हैं, RO PCS PSC NTA NET JRF TET CET TET PET पुलिस W और वीडियो सब इंस्पेक्टर और PC सब इंस्पेक्टर आदि जितनी भी हैं, SSC GD BED एंट्रेंस सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप जाकर को वहाँ देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रीति संप्रदाय और सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं हम रीति संप्रदाय क्या है। इसमें रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। पहला प्रश्न आपका यही पर क्लियर होता है। इसके संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं और इनका जन्म काल 9वीं शताब्दी माना जाता है। रीति शब्द रिंग गतो धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है काव्य सारणी, काव्य मार्ग, ढंग, शैली, प्रकार, प्रणाली, गति, चलन तथा विधि आदि। वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में रीति की परिभाषा देते हुए कहा है, विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहा जाता है। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। क्या? गुण संप्रदाय। और इन्हें गुण संप्रदाय मानकर इन्होंने इसके 10-10 गुण भी बताए हैं। 2 भेद किए, पहले शब्दगत, उसके बाद अर्थगत, फिर 10 शब्दगत भेद बताए हैं और 10 अर्थगत भेद बताए हैं। ये मैंने शामिल नहीं किया है क्योंकि मैं जब इस पर आधारित आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी तो उसमें करवा दूँगी उसको। तो विशेषो गुणात्मा। यद्यपि आचार्य वामन से पहले भारत, मम्मट और दंडी ने भी रीति को स्पष्ट करने का प्रयास किया था, किंतु वे इसका व्यवस्थित स्वरूप विवेचन नहीं कर सके। आचार्य वामन ने नीति को सिद्धांत रूप में निरूपित किया। रीति शब्द का प्रयोग प्रायः काव्याचार्यों ने किया है। रीति संबंधी विभिन्न काव्याचार्यों के मत निम्नवत हैं। हम देखेंगे कौन से काव्याचार्य ने क्या क्या कहा। आचार्य वामन का मत। आचार्य वामन ने पद रचना की विशेषता अथवा उत्कर्ष के गुणों पर निर्भर माना है। उनके अनुसार पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है। आचार्य वामन के अनुसार 3 रीतियां हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ रीति और पांचाली रीति। वैदर्भी रीति क्या होती है इसको जान लेते हैं। यह काव्य की सर्वोत्तम रीति है, जिसमें सरलता, सहजता, स्पष्टता अति आवश्यक तत्व है। और गौड़ी रीति में ओज गुण को व्यक्त करने वाली लंबे लंबे समास एवं कठोर वर्णों से रीति गौड़ी रीति होती है। इसे परुषा रीति भी कहते हैं। पांचाली रीति ये मध्यमा रीति है। यह माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न रीति है। इसमें लघु समास शैली उपयुक्त होता है। अब हम देखेंगे राजशेखर का मत क्या है रीति संप्रदाय के बारे में। राजशेखर ने रीतियों को काव्य के बाह्य तत्व के रूप में स्थापित किया है। उनके शब्दों में वचन, विन्यास, क्रमो रीति है। राजशेखर ने एक अन्य रीति मागधी को स्वीकारा है। रीति एवं गुण को परस्पर संबद्ध करके मानने की चेष्टा की दंडी ने। किसने की? दंडी ने। यानी दोनों को, गुण और रीति को एक करने का जो कार्य किया हुआ है दंडी महोदय ने किया है। अब आप देखिए आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट के मतानुसार रीति वृत्ति नियत वर्णों में रहने वाला रस विषय व्यापार है। उनके शब्दों में वृत्तिर नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापार।
यह लाइनें भी पूछी जाती हैं आपकी परीक्षा में, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। आचार्य विश्वनाथ ने पद की संघटना को रीति कहा। उनके अनुसार जिस तरह शरीर में अंगों की संघटना विशेष के द्वारा शरीर के सौंदर्य विशेष का अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार रीति विशेष के द्वारा ही काव्य में सौंदर्य विशेष का आभास होता है। पद संघ ना रीति रंग संस्था विशेषवत उपकर्तृ रसादी नाम। आचार्य आनंद वर्धन के अनुसार रीति को संघटना अर्थात सम्यक घटना माना है। उनका मानना है घटना का औचित्य तब है जब वह गुणों के आश्रय में रहकर रस की अभिव्यक्ति करे। वर्ण संगठना धर्माश्च ये मधुरादश्य तेयति प्रतीयन्ते तद नारिक्त वृत्तयः। आचार्य भामा के मत के अनुसार देखेंगे कि अमुक काव्य वैदर्भ होने से श्रेष्ठ है और गौड़ी होने से हीन है। इस प्रकार से कहना गतानुगतिक मात्र है, नाम से कुछ नहीं होता। वैदर्भी रीति का काव्य भी हीन हो सकता है, गौड़ी रीति का काव्य भी उत्तम हो सकता है। आचार्य भामा के अनुसार वैदर्भ मन्यदस्तीति मन्यते शुद्ध्यो परे तदेव चाकिलज्जायाः सदर्थमपि न परम गौड़ीयमिदमेतुत वैदर्भमिति किं पृथक् ज्ञतानुगतित न्यायानाख्येन मेधसम। यह इनका मत है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से आधी पंक्ति पूछी जा सकती है। आधी पंक्ति पूछ करके मैच करने वाला वही दे देगा तो आप अटक जाएंगे, लेकिन नहीं अटकेंगे। नहीं आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। यद्यपि रीति संप्रदाय के संस्थापना का श्रेय वामन को है, परंतु आचार्य वामन से पूर्व अनेक आचार्यों ने रीति संप्रदाय की विवेचना की है। भरत मुनि ने रीति के स्थान पर प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है और उसके भेद आवंती, दाक्षिणात्य, मागधी और पांचाली रूप में किए हैं। यानी सब लोगों ने अलग अलग भेद माना है। अब देखिए आप रीति संप्रदाय की जो परंपरा रही वो किस प्रकार की रही है। भामा ने रीति शब्द के पर्याय वैदर्भ और गौड़ नाम से दो मार्गों का उल्लेख किया है। आचार्य दंडी ने भी वैदर्भ मार्ग को उत्तम एवं गौड़ को निकृष्ट माना है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना तथा वैदर्भी गौड़ी के अतिरिक्त एक और भेद पांचाली भी माना है। आचार्य रुद्रट ने तीन भेदों को स्वीकार करते हुए एक अन्य लाठी की परिकल्पना की है। रीति संप्रदाय की परंपरा 10वीं शताब्दी में आचार्य कुंतक ने रीति संप्रदाय के इतिहास में सर्वप्रथम रीति के भेदों का नए ढंग से नामकरण किया। वैदर्भी का सुकुमार मार्ग, गौड़ी का विचित्र मार्ग और पांचाली का मध्यम मार्ग के नाम से नामकरण किया, किंतु यह मान्य न हो सका। 11वीं शताब्दी में भोजराज ने अवंतिका और मागधी दो अन्य नाम जोड़कर इनकी संख्या 6 कर दी। इस प्रकार 11वीं-12वीं शताब्दी तक रीति की परंपरा निर्बाध रूप से चलती रही। रीति संप्रदाय के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आचार्य रीति संप्रदाय के अनुयायी नहीं थे, जैसे कुंतक, राजशेखर और भोज आदि, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में रीति विवेचना को स्थान दिया। यानी रीति जो है वह महत्वपूर्ण स्थान रखती है काव्य करने में, इसलिए प्रत्येक काव्य शास्त्रियों ने, आचार्यों ने उसे अपने काव्य में स्थान दिया है। मित्रों आपकी बार का जो हमारा प्रयास है कि आपकी बार नेट JRF पार आप जरूर पार कर सकते हैं यदि आप सभी क्लासेस को देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, तब ये कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल आपने सुना होगा, बिल्कुल ही पॉसिबल है सारी चीज़ें, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, जी जान से जुटना होगा। जब तक आप अपना 100% किसी भी चीज़ में नहीं लगाएंगे आपको सफलता मिलनी मुश्किल है। तो जो लोग आपसे कहते हैं कि आप सफल नहीं होंगे उनकी बातों को इग्नोर करते हुए आप अपनी सफलता को पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए और फिर हम तो आपके साथ हैं ही। तो चलिए हमारा और आपको साथ लगातार बना रहेगा और अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार क्लास के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन जरूर करिएगा। मित्रों, माँ बाप हमारी ज़िंदगी में वो होते हैं जो दोबारा नहीं मिलते, यानी उतना केयर करने वाला शायद दोबारा आपको कोई नहीं मिल पाता जितना कि माँ बाप करते हैं। तो उनका दिल कभी न दुखाए, मेरा आप लोगों से अनुरोध है। चलिए बहुत हो गया आज के लिए, मिलते हैं आपसे, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।